जय जिनेंद्र मित्रों। दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक प्रवचन नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदलने वाला फार्मूला है। अगर आपकी जेब खाली है और अपने भी साथ छोड़ रहे हैं तो मुनिश्री की ये बातें आज ही सुन लीजिए। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आखिरी के 2 मिनट आपकी सोच बदल देंगे। अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि भिन्न भिन्न परिस्थितियां हमारे इस छोटे से जीवन में आती हैं। कोई पैसे से संबंधित, कोई संबंधों से संबंधित, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं जो हम अपने हाथ से बिगाड़ के बनाते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं जो हमें सुख दे पाती हैं, खुश कर पाती हैं। तो बहुत सारे प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। उन बहुत सारी परिस्थितियों में हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए खुद के साथ, दूसरों के साथ, हमें उस समय क्या सोचना चाहिए, क्या क्रियाएं करना चाहिए, इसको आज अपन समझते हैं। और उन सारी परिस्थितियों में से एक परिस्थिति को चुनते हैं जो है वक्त खराब की परिस्थिति, जो है गरीबी की परिस्थिति, लॉस की सिचुएशन। मैंने देखा है कि जब पैसा पास होता है तो हर रिश्ता खास होता है। जब पैसा पास होता है तो हर रिश्ता खास होता है और जेब में से पैसा गिरने के पहले रिश्ते गिर जाते हैं। क्योंकि हर कोई देखता है कि तुम्हारे पास है कितना, तुम्हारे पास कितना पैसा है, इसका स्टेटस कितना अच्छा है। आजकल संबंधों की नींव इसी धोखे से भरी जा रही है। तो पैसा कितना है, किसके पास है, बड़ी बात नहीं, उसका नेचर किसके पास कितना कैसा है, बड़ी बात यह है। आज की नीति कह रही है कि जब पैसा आपके पास नहीं होता है ना तो अपने भी पराये हो जाते हैं, जब पैसा आ जाए तो पराये भी अपने हो जाते हैं। एक कहानी मैंने गुरुजी के मुख से सुनी थी कि एक व्यक्ति ने सोचा कि एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करना है। पत्नी से कहता है कि मेरे बहुत दिन से मन है लेकिन पैसा नहीं है। वो जाता है, पत्नी कहती है कि सास के पास चले जाओ, मेरी माँ के पास, उसके पास बहुत है, वो दे देगी। पत्नी की बात मान करके वो चला गया। चला तो गया, दूर से सासू ने देखा, उसने गेट बंद कर लिए। गेट बंद करने के बाद बेचारा वापस ठंडी में लौटा, रास्ते में जंगल में सोया। येन केन प्रकारेण उसको बहुत कुछ मिल गया उसके भाग्य से। अब अगली बार वो आया कहां, फिर से अपनी ससुराल, हाथी में बैठ के आया, हीरे जवाहरात पहन करके आया। अब देखा सासू माने, अरे कुंवर साहब आए हैं। गेट खोला, चौक पूरा 56 भोग चांदी की थाली में। वो भी समझदार था भाई, उसने एक रोटी का टुकड़ा उठाया, दाल में लगाया और हार को खिलाया। उसने रसगुल्ला उठाया, अंगूठी को खिलाया, घेवर उठाया, कुंडल को खिलाया, बालूशाही उठाई, मुकुट को खिलाई। अब ससुर साहब कहते हैं कि क्या हो गया। सास कहती है कि जब पैसा एकदम से आ जाए तो व्यक्ति पागल तो हो ही जाता है। वो कहता है मैं पागल नहीं हूं, ये खाना जिसके लिए लगाया है उसी को खिला रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए लगाया होता तो मैं पहले भी था। इसका मतलब साफ है, दुनिया किसकी है, पैसे वालों की। लेकिन अगर पैसा ना हो तब क्या करें आप, अथवा आप कहीं गए हैं और आपके पास पैसा नहीं है उस समय, तब क्या करें। घर पर है, वहां पर नहीं आ सकता, दो कंडीशन हो गई, या तो है ही नहीं या प्रेजेंट में नहीं है। तो आज की नीति कह रही है कि जिनके पास पैसा ना हो, या जब आपके पास पैसा ना हो, तब आपको अच्छी बोली और अच्छे व्यवहार की संपत्ति कमा लेना चाहिए। जब पैसा ना हो तब 2 चीजों से आप अटैच्ड हो जाएं, एक अच्छी बोली और दूसरा अच्छा व्यवहार। मैंने देखा है कि बहुत पैसे वालों के मित्र ऐसे भी हमने देखे कि जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन वो उसी मित्र को लेके जाते हैं जिसका व्यवहार अच्छा है। आपने भी इस चीज को एग्जामिन किया होगा। अच्छी बोली और अच्छा व्यवहार, अगर ये 2 आपके पास हैं, पैसा नहीं भी हो तो भी लोग आपको चाहेंगे। क्योंकि दुनिया का ये फेस है ना कि जिसके पास दाम उसका होता नाम, जिसके पास दाम उसका होता नाम, जिसके पास नहीं है दाम उसका कोई नहीं पूछता नाम। इसलिए खूब पैसा कमाओ, मैं तो कहता हूं खूब पैसा कमाओ, ईमान बेच के नहीं कमाना। लेकिन अगर पैसा नहीं हो तुम्हारे पास, अगर पैसा नहीं हो तुम्हारे पास, तो शब्दों का अच्छा संप्रेषण और अच्छा व्यवहार, ये 2 चीजें तो कमा ही लेना। और ये 2 तुम्हारे पास है तो सब कुछ तुम्हारे पास है। पहला है अच्छी बोली।
कई बार आप लोगों को, चीजों को पैसा फेंक के खरीद लेते हो, पैसा नहीं हो तो अच्छी बोली से खरीद लेते हो। जो अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं लोग उनको ज्यादा चाहते हैं। एक लड़की की शादी हुई और पहले तो वो लड़का ठीक था शादी के, 1-2 महीने बाद तक भी ठीक रहा। इसके बाद उसकी बोली खराब हो गई। कोई भी काम करे वो गाली देकर के ही काम करे, कुछ भी हो गाली, कुछ भी हुआ गाली। उसकी पत्नी का उससे मन उचट गया। क्यों उचट गया? शादी करके आई है, यही व्यवहार उसका उसकी माँ के साथ था। उसकी माँ का उससे मन उचट गया। क्यों उचट गया? गाली देता है, गाली देता है। अगर वहीं वो अच्छे शब्दों का प्रयोग करके बोलता तो वो कम से कम प्रीति तो बढ़ जाती। माना कि सामने वाले का काम बिगड़ गया है, तो भी अगर आपने अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, सामने वाले से काम बिगड़ गया, आपने अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, वो और बिगड़ जाएगा। अच्छे शब्दों का प्रयोग करके अपना बना लो। अगर कोई लेट आया, कोई वर्कर आपके यहाँ काम करता है लेट आया है, तो उससे मत बोलना कि क्या पैसा हराम का आता है, समय पर आया करो, कल से भगा देंगे। ये मत बोलना, बेटा ऐसा क्या होगा कि आज तुम लेट हो गए हो। क्या बोलना? ऐसा क्या काम कारण हो गया तुम बेटा लेट आए हो। उसने बोला नहीं नहीं मैं सो के लेट उठा था। ठीक है, कल से जल्दी आना। ये शब्दावली। और दूसरी शब्दावली, अच्छा इतना पैसा लेते हो तो ठूस ठूस के खाते हो, फिर घोड़े बेच के सो जाते हो। ऐसा बोलने से उसको शब्द उसके दिल में बाण का काम करेंगे। क्यों ना अपन अच्छे शब्दों से जोड़े खुद को, और अच्छे शब्दों से दूसरों को भी जोड़ने का अच्छा प्रयास करें। ये प्रयास कर सकते हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी भी है। एक कसाई मुर्गी काट रहा है, उसे कोई भी दया नहीं है, लेकिन जब वो घर जाता है अपने बच्चों के साथ खेलता है तो वो प्यार से बात करता है। नहीं करता? अपने बच्चों से बड़े प्यार से बात करता है। अच्छे शब्दों का जो प्रयोग करते हैं उनके पास पैसा और पैसे वाला चल के आता है। जो अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं उनकी बोली अच्छी है, उनके पास पैसे और पैसे वाले चल के आते हैं। और जिनकी अच्छी बोली नहीं हो, कुछ भी हो, तुम तो देश के राजा क्यों ना हो, प्रजा सोचे कि जल्दी मर जाओ। कई लोगों को आप देखना, वो अपने जैनों में 13वीं होती है तो श्राद्ध के दिन 13वें दिन वो एक कागज आता है, उसको काट के भेजते हैं। देखा ना? उसमें लिखा रहता है कि हमारे असाता कर्म के उदय से हमारे फलाने फलाने स्वर्गवासी हो गए हैं। लिखा तो है उसने, लेकिन पत्नी को पता है कि नरक गया है पक्के में, इतनी गाली बकता था। भाई को पता है कि दिन भर झगड़ता था, पक्के में नरक गया है, ये तो मर के स्वान बना होगा, उसको पता है। लेकिन फिर भी सम्मान रखते हैं कि स्वर्गवासी हो गए हैं, स्वर्ग चले गए। क्या आपको नहीं पता कि आप कहां जाने वाले हो? कि आपके साथ वालों को नहीं पता कि वो कहां जाने वाले? पता है, हम जान करके भी नहीं जान रहे। हम जान करके भी नहीं जान रहे। किसको? अपने नेचर को। मैंने बहुत सारी चीज देखी। मैं जब मैं आहार पे जाता हूं, किसी ने, एक बच्चे ने किसी बड़े से कहा कि अंकल ये दाल देख लीजिए। हाँ हाँ, हमको मत बताओ, तुम्हारी जितनी उम्र है उसके पहले से हम जानते हैं। किसी ने आपसे कहा भैया थोड़ा खिसकना, तो वो तो खिसके नहीं, दिमाग और खिसक गया। बोले हमको मत बताओ कहां बैठना है। नहीं, अपने आप को अच्छे व्यवहार और अच्छी बोली से जोड़ें। देखो, कीमत आपकी जो होती है, जो आपका नाम चलता है, जो आपको लोग जिससे आकर्षित होते हैं, वो आपके व्यवहार से होते हैं। पैसे वालों से बहुत कम लोग आकर्षित होते हैं, अच्छे व्यवहार वाले से हर कोई आकर्षित होता है। इसलिए नीति में आज कह रहा हूं कि पैसे से आप कुछ चीजें खरीद सकते हैं, पैसे से आप कुछ चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छे व्यवहार और अच्छी बोली से आप सब कुछ खरीद सकते हैं। इसलिए शब्दों को अच्छा रखें। पैसे से आप बहुत कम चीजों को खरीद सकते हैं, बहुत कम। मुझे तो खरीद ही नहीं पाएंगे। और अगर आप में डिग्निटी हो तो कोई पैसे से आपको भी खरीद ना पाए, इसका ध्यान रखना। पैसा नहीं, अच्छा व्यवहार। अगर कोई पूछे आपकी कॉस्ट क्या है, आपकी प्राइस क्या है, तो कहना अच्छा व्यवहार और अच्छी बोली। मिलनसार रहोगे तो हम तुम्हारे हो जाएंगे। तुम्हारे पास व्यवहार अच्छा नहीं है, मिलनसार नहीं हो, अच्छी बोली नहीं है, हम तुमको कहीं का नहीं मानते, हम तुमको कहीं का नहीं मानते। जब किसी दुकान के बाहर आप खड़े हो और पता नहीं हो कि दुकान किस चीज की है, तो इंतजार करते हैं कि शटर खुले। शटर खुले तो मालूम चलेगा कि दुकान किस चीज की है। ऐसे जब मुख का शटर खुलता है ना,
तब मालूम चलता है कि अंदर कौन बैठा है, अंदर कौन बैठा है। मैंने बहुत अच्छे दिन भी, बहुत अच्छे लोगों को भी देखा है, बहुत बुरे लोगों को भी देखा है। पत्नी कहती है कि मेरा पति तो बहुत अच्छा है, बस मुंह का खराब है, और मुंह का खराब है इसलिए सबके लिए खराब है। एक जगह नौकरी टिकती नहीं क्योंकि मुंह का खराब है। अच्छा बोल दो ना, तुम्हारा क्या चला जाएगा, अच्छा व्यवहार कर दो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। मैंने तो ये भी देखा है कि अच्छी बोली नहीं बोलने के कारण गोलियां चल जाती हैं। मेरे सामने देखी की बात है, हमारे मोहल्ले में एक व्यक्ति ठेला लगाता था भजिया। तो भजिया क्या ठेला था, उसका परम मित्र आया। वो कहता है कि भाई एक प्लेट भजिया देना। तो वो कहता है कि लाइन में लगा, अभी बहुत लोग हैं। तो कहता देख मैं लाइन वाइन में नहीं लगूंगा, भजिया दे। उसने कहा अभी 15 मिनट बकवास नहीं करो, वहां खड़े रहो। बात बढ़ गई तो उसे जेब से निकाली चाकू। मित्र है, बोली दोनों ही खराब होगी ना बोली। तो उसने निकाली चाकू, बोले देख फालतू बात नहीं करना, अंदर डाल दूंगा। उसने कहा जो करना कर ले, अभी लाइन में लग। वो पीछे से आया, उसने उसके कूले में चाकू घुसेड़ दी। अब घुसेड़ने के बाद उसको याद आया, अरे भाई साहब ये तो गड़बड़ हो गया। तो उसने रिक्शा किया, रिक्शे में बैठा, उसको उल्टा लिटाया और हॉस्पिटल ले गया। चाकू फंसी है, निकालेगा तो खूना खच हो जाएगा। ऐसा कैसे हो गया, कुछ तो हुआ ना। वहीं अगर वो खुद को संभालता है, ठीक है भाई लगे हैं भैया, एक काम करो 5 मिनट के लिए नौकर रख लो, तुम्हारी मदद कर लेगा, तो अपनी प्लेट भी लगा लेंगे। इतना वो विनोद कर लेता तो 2 भजिए ज्यादा खाते, चीजें इतनी बिगड़ती नहीं। द्रौपदी को अगर बोलना था कि देख के चलो, तो ये बोल देते कि देवर जी देख के चलिए, नीचे पानी पानी है। क्या बोला उसने, अंधों के तो अंधे होते हैं। हो गया झगड़ा। मैं बोलता हूं कि पैसा नहीं हो और तुम दुनिया खरीदना चाहते हो, खरीद सकते हो अच्छी बोली से, अच्छे व्यवहार से। मेरे पास कहां पैसा है, ना पैसा है, ना रहने को स्थान है, ना पहनने को कपड़ा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी मेरी अच्छी बोली और अच्छे व्यवहार से मैंने पूरी दुनिया को खरीद के रखा है। यही आप लोगों से मेरा कहना है, अच्छी बोली रखें। काम बिगड़ भी रहा हो, किसी को डांटना भी हो तो बहुत इस तरीके से डांटे कि उसको दिल पे नहीं चुभ जाए। सुधारना तो जरूरी है, वरना उसकी उन्नति कैसे होगी, लेकिन तरीके से। देखो कुम्हार जब मटका सुधारता है तो अंदर हाथ रख के ठोकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को डांटे ना। मैंने कुछ दिन पहले एक नीति में कहा था कि असमय में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध बुरा नहीं है, क्योंकि कई बार वो भी किसी के सुधार का कार्य कारण बनता है, लेकिन वो असमय में नहीं हो, और वो जब भी करा जाए तो बहुत व्यवस्थित रूप से किया जाए। जिससे हम लोगों को जब गुरुजी डांटते थे तो वो ऐसा नहीं डांटते थे कि तुमने ये क्यों कर लिया और वैसा क्यों कर लिया। वो सिर्फ एक पंक्ति कहते थे कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बस ये तरीका होता है अच्छी बोली अच्छे व्यवहार का। चाहते हो पूरी दुनिया खरीदना, अच्छा व्यवहार रखो, अच्छी बोली रखो। पैसे वालों से दुनिया नहीं खरीदी जाती, अच्छे व्यवहार वाले दुनिया को खरीद लेते हैं। कहीं किसी को खरीदने नहीं जाते, लोग आकर के बिकते हैं। गुड नेचर, पोलाइट नेचर, लोग आकर के बिकते हैं, घर पर आके बिकेंगे कि भाई आज से मैं तुम्हारा। मेरे पास तो हर दिन 25-50 लोग आते हैं, हम आपको सुनते हैं, आज से आप हमारे गुरु हो। मैं तो कभी कहीं गए ही नहीं लेने किसी को, अमेरिका हो, लंदन हो, गुवाहाटी हो, दिल्ली हो, मैं कभी ऐसी जगह गए ही नहीं। लोग हमारे पास आते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे अब मेरे व्यवहार से जाना है। एक बच्चा कमेंट करता है कि आपके वर्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वेयर इज योर टी शर्ट। उसने ऑनलाइन देखा, उसने क्या बोला, वेयर इज योर टी शर्ट, आई एम सॉरी बट आई डोंट नो अबाउट दिस। उसने कितने अच्छे से लिखा। अब कोई कमेंट करता है तेरी क्या औकात है, तू गुरुजी को बोल रहा है। अरे भाई उसको पता ही नहीं है ना, वो कह रहा है आई डोंट नो अबाउट दिस। तो उसको बताओ कि जैन मुनि है, अच्छी भाषा रखो। आप अच्छे व्यवहार से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पैसे से अच्छा व्यवहार नहीं कमा सकते। ये अच्छा व्यवहार बिकता नहीं है, बनाया जाता है। हर दिन एक नई कड़ी से खुद को जोड़ करके, हर दिन खुद के अंदर एक गट्स डेवलप करके आप अच्छा व्यवहार कमा सकते हो, अच्छा व्यवहार बना सकते हो। इसलिए ध्यान रखना, पैसे से अच्छा व्यवहार नहीं कमा सकते, लेकिन जिसका व्यवहार अच्छा है सब कुछ कमा सकते हो। व्यापारी हो, ग्राहक आपके पास लौट करके आया है, उसको प्रॉब्लम है, इसको मैनेजमेंट में कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस। अगर आपकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है तो आपके नया माल बिकेगा। और आपने उस कस्टमर से बहस कर ली, झगड़ा कर लिया कि तेरी गलती है, कस्टमर गया, कमाओगे किससे, उसी से तो कमाना है। एक नहीं तुमने 1000 तोड़े हैं। अच्छे व्यवहार से लाखों जुड़ते हैं और बुरे व्यवहार से करोड़ों टूटते हैं।
क्यों ना इस नीति को जीवन में उतारें। पैसा ना हो तो क्या करें? चोरी ना करें। पैसा ना हो तो डकैती ना करें। अच्छा व्यवहार, अच्छी बोली से खुद को जोड़ें। आप दुनिया के सबसे पैसे वाले कहलाओगे, और नहीं भी आया पैसा तो पैसे वाले तुम्हारे साथ रहेंगे। ये नीति अपने जीवन में उतारना, क्योंकि पैसा इतना जरूरी नहीं है जितना अच्छा व्यवहार और अच्छी बोली। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की